हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये महापरिवर्तन है। सूर्य का परिवर्तन ये 14 जनवरी 2025 को होने जा रहा है और ये जो परिवर्तन है मकर राशि में होने जा रहा है लगभग 1 महीने के लिए, यानी कि 12 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पर कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, उन्हें समझेंगे हम, फिर उपाय वगैरह भी जानेंगे, हमें क्या फल मिलेगा ये भी जानेंगे। धैर्य से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन जैसे हमने समझा कि 1 महीने के लिए है, परंतु इसमें कई चेंज हैं। जैसे कि सूर्य देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी होंगे, जो कि सूर्य के प्रभाव जो हमें मिलने हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये तीन ग्रहों के दृष्टि गोचर में आ रहे हैं सूर्य। इसके अलावा यहाँ पर 24 जनवरी से बुध भी, जो कि ग्रहों के युवराज हैं, वो भी आ जाएंगे सूर्य के साथ मकर राशि में, जिससे यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि बुध और सूर्य की युति अक्सर होती रहती है, क्योंकि लगभग ये अपने एक दूसरे के पास में ही होते हैं, तो बुधादित्य योग बनता ही रहता है। परंतु कई बार हम सोच ले, अरे बुधादित्य योग तो बन रहा है, अरे कितने बार बना है, ऐसा कुछ होता है क्या? यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। हर एक स्थिति को हम एक जैसा समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण ये ले, समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो कमा रहा है कितने रुपए? 10,000 रुपये, ठीक है। परंतु एक व्यक्ति रहता है एक बड़े शहर में और एक व्यक्ति रहता है गांव में अपने, तो इतना कितना डिफरेंस होगा इसमें, ना? समझने वाले समझ सकते हैं। इसलिए एक ही योग क्यों ना हो, परंतु उसके प्रभाव कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे समझेंगे क्या प्रभाव मिलेगा। तो बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा, ये 3 ग्रहों से दृष्ट भी रहेंगे। तो ये 24 जनवरी से लेके और 11 फरवरी तक बुधादित्य योग बना रहेगा, फिर बुध का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि अब हमें फल क्या मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। तो देखें तो सूर्य जो कि आपके षष्ठेश हैं और आपके आय भाव में गोचर करेंगे, और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में हैं, जो कि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। साथ में यहाँ पर मंगल और केतु से दृष्ट भी सूर्य होंगे। ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में आय में बड़े परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा। आय से संबंधित स्थितियों में यदि कमी थी, समस्याएं थी, तो अब ये दूर होंगी। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आय के हो सकता है कि आपको मल्टीपल रास्ते मिल जाएं, या आपके पास एक रास्ता भी नहीं है तो वो भी मिल जाए। यानी कि पैसे को लेके जो चिंताएं थी वो अब कम होने वाली हैं। आगे कुछ माइनस पॉइंट है, उन्हें भी थोड़ा समझेंगे। प्लस पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर आपको आय से संबंधित बड़े लाभ हो सकते हैं, और इस समय ये भी देखने को मिलने वाला है कि कई सारे ऐसे मौके भी आएंगे, आपको मिलेंगे, जो कि आपकी इच्छाएं, जो आपकी कामनाएं हैं, ड्रीम है आपका, उसे भी पूरा करेंगे। साथ में कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी चेंज, बदलाव और आपके लिए आसानी स्थिति बनेगी। यहाँ पर बड़ों का, भाई, बड़े बंधुओं का और बॉस का, ऐसे जो हमसे ऊपर के लोग हैं, ऐसे लोगों से जो है तो सहानुभूति भी मिलेगी, हेल्प भी आपको मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए लाभ की स्थिति बनने वाली है।
जो कि लव पार्टनर के लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति रहेगी, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। लव पार्टनर को थोड़ा सा अपने मन को स्थिर रखना बहुत आवश्यक होगा। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि कोई अचानक ऐसा मौका मिल जाए जिससे कि लाभ भी मिल जाए, तो अचानक लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो ये तो हुए प्लस पॉइंट सूर्य राशि परिवर्तन के। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी हमने समझा कि लव लाइफ में थोड़ी समस्याएं रहेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको अपने जीवन में सबसे मिलजुल के रहना है और किसी से पैसे के देन लेन से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। चाहे देना हो चाहे लेना हो, उतना ही बढ़िया है आपके। तो ऐसी स्थिति कुछ बनने वाली है। इस परिवर्तन से कुछ ऐसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं। परंतु हमेशा की तरह बता दूं जो नए दर्शक हैं उनके लिए कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, खुद कर लीजिए जैसे भी, फिर निर्णय लेना है। क्योंकि ये गोचर कुंडली है, आधा फल देती है और आधा फल आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। अब एक और भी एक शंका हुआ करती है, थोड़ा सा लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, उपाय भी जानेंगे हम। यहाँ पर प्रश्न एक ये होता है कि कुछ दर्शक अपने यदि डेट ऑफ बर्थ है आपकी तो अपने राशि से देखते हैं, ठीक है, जन्म राशि से। और कुछ दर्शक हैं जो लग्न से देखते हैं, कुछ दर्शक हैं जो नाम से देखते हैं। अब देखना किससे चाहिए, यदि इसको समझना तो एक डिटेल में वीडियो हमारे चैनल में आपको होम पेज में ही मिल जाएगी, आपको क्या कैसा। पर शॉर्ट में बता दूं कि तीनों से देखना चाहिए। यदि जिसके पास डिटेल है अपनी, उन्हें राशि और लग्न से दोनों से देखना चाहिए। परंतु कई बार तीसरा यानी कि नाम से भी देखना ज़रूरी होता है। तो किससे देखना चाहिए किससे नहीं देखना चाहिए, डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप होम पेज में है, या आप सर्च कर सकते हैं कि अपने नाम से देखें या कैसे देखें, तो सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय की यहाँ हम बात करें तो एक तो सबसे पहले दिनचर्या को अपने बेहतर बनाइए। और दिनचर्या का बेहतर बनाने का मतलब मैं बता दूं बहुत कुछ है, पर सबसे ज़रूरी है इस समय कि सुबह जितना जल्दी उठ सके, कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए, ठीक है। फिर भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए, जो भी कर सकते, सूर्य नमस्कार करिए, इससे लाभ मिलेगा। साथ में भगवान विष्णु की आराधना माता लक्ष्मी के साथ में कोशिश करिए। यदि किसी तरह संभव हो तो कोई जैसे विष्णु सहस्त्र नाम या जो भी कर सके तो स्तोत्र का या कोई प्रार्थना हो उसका भी जो है तो पाठ पठन करिए, इससे भी और भी लाभ आपको मिलेगा। तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।